ये आवाज इतनी तेज थी कि आस्था की नींद टूट गई। आस्था का दिल जोर से धड़का और जैसे ही आस्था ने उस दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाजा खुल गया। आस्था ने अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन की। दीवारों पर हर तरफ सिर्फ आस्था की तस्वीरें थीं, जैसे कोई सालों से उसकी हर सांस पर नजर रखता आ रहा हो। आस्था की नजर चेयर पर बैठे एक शख्स पर पड़ी। आखिर आस्था ने ऐसा क्या देख लिया? कौन सा राज था जो सालों से इस अंधेरे कमरे में छुपा था? क्या ये सब अरमान का जुनून है या किसी की सोची समझी साजिश? कौन था जो सालों से उसके हर कदम पर नजर रखता आ रहा था? सच जानने के लिए अभी दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सुने कहानी तेरे इश्क में, बिल्कुल फ्री, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जिस शादी में मैं दुल्हन बनी वो मेरी नहीं थी। मैं तो सिर्फ एक अनाथ लड़की थी जिसे अपने मामा की जान बचाने के लिए प्रियंका दीदी की जगह पे बैठना पड़ा। उस रात शादी की शहनाइयाँ मातम की गूंज सी लग रही थी। तब दुल्हन के कमरे में आखिर ये कैसी मायूसी थी? प्रियंका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। प्रियंका ने सनी को कसकर गले लगाते हुए बोला, ओ सनी, शुक्र है तुम सही टाइम पर आ गए। तो डर गई थी कि अगर तुम नहीं आए तो मैं उस रईसज़ादे अरमान की बीवी बनके अपनी पूरी लाइफ खराब कर लूंगी। तुम नहीं जानते उस आदमी को। मैं सब जानता हूँ प्रियंका। इस पूरे शहर में शायद ही कोई होगा जो अरमान सिंघानिया को नहीं जानता होगा। अरे मैं तो उसी के ऑफिस में काम करता हूँ। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जो इंसान औरत जात से इतनी नफरत करता है, जिसके शादी के नाम से भी उसे चिढ़ होती है, वो तुमसे शादी क्यों कर रहा है? अगर तुम मुझे फोन ना करती ना तो मुझे भी यही लगता कि तुम उसे उसकी दौलत के लिए शादी कर रही हो। ऐसा नहीं है, बात कुछ और है, पर वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। इससे पहले हमें यहाँ कोई देख ले। मगर तुम्हारे यहाँ आने की खबर उस शैतान को लग गई ना तो वो सब बर्बाद कर देगा। प्रियंका दीदी, बारात आ चुकी है, आप कहाँ जा रही हैं? विवाह का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, दुल्हन को बुलाइए। प्रियंका कहाँ है? पंडित जी कब से उसे मंडप पर बुला रहे हैं। सर, हम बहुत खुश थे सर। इतने बड़े घर में हमारी बेटी की शादी हो रही थी, इसीलिए तो हमने गांव से अपनी ननद की बेटी आस्था को भी बुला लिया था। इसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं। सोचा था शादी में आएगी तो हाथ बटाएगी। हल्दी मेहंदी हर फंक्शन में इसने काम किया था। लेकिन सर, आज जब हमने इसे प्रियंका को बुलाने भेजा तो यही लड़की बोली कि प्रियंका अपने कमरे में है ही नहीं। और हमें पूरा यकीन है कि इसी लड़की ने प्रियंका को भगाया है। मामी जी, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। जब मैं प्रियंका दीदी को लेने रूम में गई थी वो थी ही नहीं वहाँ पे। मामी जी प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। हमें ये सब नहीं सुनना। मनोज, तुम हमारी इंडस्ट्री में एक मामूली से अकाउंटेंट हो, फिर भी हमने तुम्हारी बात मानी। सिंघानिया अंपायर की सबसे बड़ी डील तुम्हारे साथ की। अपने पोते अरमान की शादी तुम्हारी बेटी के साथ तय की। इज्जत, शोहरत, सम्मान सब मिला तुम्हें। आज जब बारात दहलीज पर आ गई है तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी बेटी गायब है। सर, आप मुझे गलत ना समझे। प्रियंका भाग गई है, लेकिन सच में मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं वादे का पक्का हूं। प्रियंका नहीं तो मेरी भांजी आस्था ही सही, वो बनेगी अरमान की दुल्हन। नहीं मामा जी, मेरी शादी नहीं कर सकती। मामा जी, मेरा डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। मामा जी, आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, पर मेरी आत्मा मत लीजिए। मामा जी, मेरा डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। प्लीज मामा जी, मुझसे वो मत छीनिए। करम चली अभी भी अपनी बड़ी है, कहती जा रही है। तुझे पता है ना, अगर आज ये शादी नहीं हुई तो तेरे मामा को मार डालेंगे ये लोग। तेरी मामी सही कह रही है। भले प्रियंका भाग गई, लेकिन ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने उसे भगाने में मदद की है, इसलिए तू ही हमें इस मुसीबत से निकालेगी। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? सुनो, ये शादी करने का क्या लोगी तुम? जो मांगोगी मैं दूंगा, लेकिन एक शर्त है, बारात वापस नहीं जानी चाहिए। अगर बारात वापस चली गई तो सिंघानिया अंपायर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरमान पहले ही औरत जात से नफरत करता है। अगर उससे पता चलेगा कि दुल्हन मंडप से भाग गई है
सब कुछ तहस नहस कर देगा। आस्था समझ चुकी थी इस शादी को रोकना अब लगभग नामुमकिन है। बेटा, चाहे जो भी हो, एक बात याद रखना, ये राज अरमान को पता नहीं चलना चाहिए तुम कौन हो। सबके सामने आस्था एक परफेक्ट दुल्हन बनी रही, लेकिन अंदर से डर, कंफ्यूजन और गिल्ट से टूटी हुई लड़की थी। कुछ ही मिनट में शादी के मंडप में बैठ गई, लेकिन वहाँ जो नजारा उसे मिला उसके होश उड़ गए। चारों ओर शहनाइयां गूंज रही थीं और बीच मंडप में अरमान सिंघानिया अपने लैपटॉप में डूबा हुआ था। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिससे वो शादी कर रहा है वो प्रियंका नहीं है, उसकी दुल्हन बदल चुकी है। उस वक्त अरमान सिंघानिया अपने काम में इतना खोया रहा कि बिना दुल्हन देखे ही उसने शादी की सारी रस्में पूरी कर दी। फिर आखिरकार विदाई का वक्त आया। आस्था को अब अपनों से विदा लेकर उस अनजाने ससुराल की ओर बढ़ना था, जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी। उसकी नजरें भीड़ में अपनी नानी को ढूंढ रही थीं, जिन्होंने उसे बचपन से पाला था। और जैसे ही आस्था की नजर नानी पर पड़ी, वो सब कुछ भूलकर दौड़ पड़ी और उनके गले लिपटकर फूट फूट कर रोते हुए आस्था और उसकी नानी उस दिन को कोसने लगी जब पहली बार मामा मनोज का फोन आया था। आस्था अपनी इस बर्बादी में आने से कुछ दिन पहले तक गांव में खुशी खुशी अपनी नानी के साथ रहती थी, जिन्होंने उसे बचपन से पाला था। लेकिन जब मामा मनोज का फोन आया था, आस्था पूरे गांव में खुशी से नाचने लगी। नानी माँ, मामा का फोन आया था, प्रियंका दीदी की शादी है शहर में, जाके कितने मजे आएंगे ना। नानी माँ, आपकी पोती की शादी है। जहाँ आस्था खुशी से झूमे जा रही थी, वहीं उसकी नानी के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि एक डर था, और उन्होंने आस्था को रोकते हुए बोला, बेटा, हम इस शादी में नहीं जाएंगे। ये मनोज अच्छा नहीं है। तुम उस चौखट पर कदम भी मत रखना। मनोज मेरा बेटा है, लेकिन उसका दिल पत्थर है। और उसकी बीवी सीमा, वो तो नागिन है, नागिन। वो दोनों शहर जाकर हम लोगों को भूल चुके हैं। तुम्हें वहां जाकर कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कोई प्यार, ना अपनापन और ना ही कोई इज्जत। फिर क्यों जाना चाहती हो इस शादी में? लेकिन आस्था शहर जाने को लेकर इतनी एक्साइटेड थी कि उसने नानी को फिर से समझाने की कोशिश की। नानी माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? इतने सालों बाद मनोज मामा ने हमें बुलाया तो सही, अगर वो चाहते तो नहीं भी बुलाते। नानी माँ, उनकी इकलौती बेटी, आपकी इकलौती पोती की शादी है, प्रियंका दीदी की शादी है। हमें जरूर जाना चाहिए। अगर हम उनके खुशी में शामिल नहीं होंगे तो कौन होगा? नानी माँ प्लीज ना मान जाइए, प्लीज 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 मान जाइए। नानी चलिए ना, प्रियंका दीदी की शादी है, प्लीज नानी प्लीज, बहुत मजा आएगा। आस्था ने हर तरह से नानी को मनाया, मगर नानी अपनी जिद पर अड़ी थी। पर उस रात सब बदल गया जब दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। उस वक्त आस्था घर में नहीं थी। नानी ने कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी खोली, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस जमीन पर पड़ा था एक बेनाम सफेद लिफाफा। नानी ने जैसे ही लिफाफा खोला, 2 टिकटें और एक पीला पुराना खत बाहर गिर पड़ा। टिकट उसी शहर के थे जहां मनोज रहता था, और जैसे ही नानी ने खत उठाकर पढ़ा, नानी के मुंह से चीख निकल गई। वो दोबारा लौट आया है। ये कैसे हो सकता है? उस खत में न जाने ऐसा क्या लिखा था कि नानी इतना डर गईं कि सुबह होते ही आस्था के साथ शहर के लिए रवाना हो गईं। आखिर उस खत में ऐसा क्या लिखा था कि नानी की हिम्मत टूट गई और उन्होंने रातों रात शहर जाने का फैसला लिया। मगर इस खत को लिखने वाला जो भी हो, उसने आस्था की जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी। अपनी इसी गलती को याद कर आस्था फूट फूट कर रोई जा रही थी।
वहीं आस्था और उसकी नानी को यूं रोता बिलखता देख अरमान के दादा घबरा गए। एक पल के लिए उनके दिल में डर बैठ गया, कहीं आस्था की नानी वो सच सबके सामने न उगल दें जिसे उन्होंने बरसों से छुपा कर रखा था। क्योंकि अगर वो सच बाहर आ गया तो न सिर्फ सिंघानिया खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, बल्कि आस्था की भी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। इसी डर में दादा आलोक ने मनोज मामा को इशारा किया और नानी को अंदर ले जाने को कहा। बहुत हो गया, अब रोना बंद करो, अंदर चलो घर में, वरना तबीयत खराब हो जाएगी, है ना माँ? लेकिन आस्था की नानी अब भी कहाँ रुकने वाली थी। वो रोते हुए बोली, मेरी आस्था डॉक्टर बनना चाहती थी, तूने उसका सपना तोड़ दिया, उसकी जबरदस्ती से ये शादी करवा दी। बिना माँ बाप की बच्ची के साथ तूने ये अच्छा नहीं किया। यार शादी में आएगी मातम में आए हुए, सबके चेहरे देख के ऐसा लग रहा है कि दोस्त की शादी में नहीं किसी की शोक सभा अटेंड करने के लिए आए हुए। नहीं क्यों रो रही है भाई, इनको क्या हुआ है? कहीं पता तुम चल गया कि अपना भाई बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है। चुप कर, कहीं अरमान भाई ने सुन लिया ना तो खाम खान के स्यापे हो जाएंगे। वैसे भी इन सब लोगों की वजह से वो बहुत चिड़े हुए हैं। तुम्हारी फालतू बकवास के चक्कर में कहीं ऐसा ना कि अरमान भाई हमें यहीं छोड़कर चले जाए। तू तो जानता ही ना उनका गुस्सा। हाँ तो फिर तू ऐसा करने वाला था, कम से कम एक बार मुझे ये बता तो देता। माँ आप यहाँ आ जाओ। लेकिन आस्था के कदम जम से गए थे। अरमान के साथ एक भी कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मामी सीमा आस्था के पास आई और बोली, अब बुत बनी क्या खड़ी है, जल्दी जल्दी अपने कदम चला। अरे तुझे तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि तेरी गटर जैसी जिंदगी में इतना महंगा इत्र छिड़क दिया हमने। बस अपनी औकात मत भूल जाना तुम। आलोक जी ने जो कहा है बस वो याद रखना, वरना हम तेरी नानी को भूल जाएंगे। और हाँ, जब तक तू अपना वादा निभाएगी तब तक तेरी नानी हमारे साथ खुश रहेगी। अब अपने अरमान को मार गोली और इस अरमान के अरमानों को पूरा कर। चल। रोते सिसकते हुए वो आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक अरमान उसके पास आया। बिना कुछ कहे उसने आगे बढ़कर आस्था को गोद में उठा लिया। एक पल में माहौल बदल गया। तेरे इश्क में, तेरे इश्क में। जहां आस्था अरमान के इस बर्ताव को देख असमंजस में थी, वहीं कार के पास खड़े दोनों दोस्त आहान और ध्रुव एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी ध्रुव ने हैरानी से कहा, तो पिंच कर जरा। क्यों? सपना से देख रहा हूँ, अरमान ब्रो रोमांस, ये तो इतिहास बन गया भाई। भाई इतना खुश मत हो, अरमान सिंघानिया है वो, जब जी चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं, समझा? चलो गाइस। इतना कहते ही दोनों दोस्त अपनी अपनी गाड़ियों की ओर बढ़ गए। अरमान ने आस्था को अपनी कार में बिठाया और दरवाजा बंद किया। और फिर कुछ पल की खामोशी, लेकिन वहाँ मौजूद हर नजर अब भी हैरानी से अरमान पर टिकी हुई थी। और फिर कुछ पल की खामोशी कि तभी अचानक अरमान ने आस्था का हाथ थाम लिया और बोला, अब तुम घूंघट हटा सकते हो। मैं जानता हूँ तुम प्रियंका नहीं, उसकी बहन आस्था हो। ये सुनते ही आस्था का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी सांस अटक गई। तभी अरमान ने आस्था के करीब जाकर धीरे से कानों में फुसफुसाते हुए कहा, वैसे सच कहूँ तो मुझे प्रियंका से शादी करनी नहीं थी, क्योंकि मेरी सुई तुम पे अटक गई थी। मुझे तुमसे शादी करनी थी। आस्था की सांसें थम गईं। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो अरमान से कभी मिली ही नहीं। क्या ये अजीब इत्तेफाक था या पहले से रचा हुआ खेल? और अरमान अगर आस्था से शादी करना चाहता था तो उसने प्रियंका को शादी के लिए क्यों चुना? कहीं ये किसी की सोची समझी साजिश तो नहीं? क्या इस साजिश में आस्था के मामा भी थे मिले? जानने के लिए इन सभी सवालों के जवाब अभी डाउनलोड करें दिए हुए लिंक पर और सुनिए रहस्य, रोमांस और अनगिनत राज से घिरी ये कहानी
तेरे इश्क में। तो तुरंत डाउनलोड कीजिए इस लिंक पर और सुनिए पॉकेट FM।